वेलकम टू केडीएस पीसीएस एकेडमी। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में हुए जनजातीय विद्रोहों में से एक विद्रोह कोल विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। यह व्यापक विद्रोह का प्रारंभ 1831 ईस्वी में 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। इसके जो प्रमुख स्थान थे वो छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम थे। इसका नेतृत्व बुधू भगत और उनके साथियों ने किया था। बुधू भगत सिल्ली के निवासी थे। कोल विद्रोह का दमन कैप्टन विल्किंसन और अंग्रेजी सेना ने मिलकर किया था। तो आगे हम कोल विद्रोह पे चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल हो, किसी अन्य विषय पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो कोल विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इस विद्रोह में जितने भी जनजाति थे वो मिल करके एक साथ सुनियोजित तरीके से इस विद्रोह को बढ़ाए थे। यह विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था और यह विद्रोह अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और शोषण के खिलाफ उपजा था। अंग्रेज और उनके समर्थित जमींदारों ने आदिवासी जनजातियों पर अत्याचार किया और उनसे मनमाना कर वसूली करने लगे। कर वसूली का आलम इस प्रकार का था कि लोग खाने को भी तरस रहे थे। कृषि और शिकार पर आश्रित लोग से मनमाना कर वसूलने के लिए उन पर तरह तरह के अत्याचार भी किए जा रहे थे। मतलब कि उन लोगों से जो कि कृषि कर रहे थे, जंगलों पर निर्भर थे, उनसे कर वसूलने के लिए बहुत उनका शोषण किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। और जब अगर वो ऐसी स्थिति भी आती थी कि जब वो कर नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनों को लेकर के दीकुओं को, जो कि गैर आदिवासी या बाहरी लोग थे, उनको दे दिया जाता था। शोषण का आलम ये था कि जो जमींदार हुआ करते थे वो लोग खुद पालकी पे घूमते थे और जो पालकी उठाने वाले थे, कहार का काम जो करते थे, वो भी काम जनजातीय लोगों से करवाया जाता था। अपने पशुओं का भी देख रेख वो जनजातीय लोगों से करवाते थे तथा इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था, उनसे बेगारी काम करवाया जाता था। अब बात करते हैं इस विद्रोह के कारण को लेकर के। इस विद्रोह का कारण जो था उसमें प्रमुख कुछ पॉइंट हैं। पहला है भूमि संबंधी असंतोष। अंग्रेजों ने 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू किया था जिससे आदिवासियों की ज़मीन छिन गई थी। तो जब आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काट करके खेती करने के लिए, रहने के लिए जो ज़मीन बनाई गई थी, स्थायी बंदोबस्ती लागू करने के बाद वो ज़मीन जो है वो छीनी जाने लगी थी। तो इसका असंतोष था इस विद्रोह के उपज में, ये भी एक मुख्य कारण था। उसके बाद बात करते हैं 1824 में अबकारी कर को लागू करना। 1824 में अंग्रेज़ों ने अबकारी कर लागू कर दिया, जिससे कि जो यहाँ के जनजातीय लोग थे वो उनका एक पेय पदार्थ था जिसे हड़िया कहा जाता था, जो कि चावल से बनाया जाता था। बहुत सारे अनुष्ठान में भी इसका प्रयोग किया जाता था। उस पर कर लगा दिया गया जिससे कि इनके पारंपरिक रीति रिवाजों पर भी असर पड़ा और ये भी इस विद्रोह का एक कारण बना। उसके बाद बात होता है दीकुओं का शोषण। जनजातीय लोगों का शोषण जो है वो दीकू लोगों ने भी बहुत किया। ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी या अधीनस्थ कर्मचारी कई प्रकार से जनजातीय लोगों का शोषण करते थे, कर को लेकर के या फिर उनके खेतों को हड़प लेना, इस तरह से बहुत सारा शोषण भी किया गया। उसके बाद विद्रोह का एक तात्कालिक कारण था महिलाओं पर अत्याचार। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की स्त्रियों का छीन जाना भी इस विद्रोह का एक मुख्य कारण था। अब बात करते हैं इस विद्रोह के दमन का। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रामगढ़ से सेना एकत्रित की और बाहर से भी सेना को बुलाया गया। यह विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि अंग्रेजी सेना के हाथ पांव फूलने लगे थे। वो समझ गई थी कि इस विद्रोह को अगर दबाया नहीं गया तो उनका राज करना जो है वो ज़्यादा दिन तक इन क्षेत्रों में नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने रामगढ़ से जो सेना है उसे एकत्रित किया और बाहर से भी, अन्य राज्यों से भी सेना को बुला लिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत और उनके साथी सिंह राय और सुरगा मुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी शासन की कमान
कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। जब अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों से सामना हुआ, जब इस विद्रोह में अंग्रेजी सेना और जनजातीय लोग आमने सामने हुए, तो जन धन की बहुत ही हानि हुई। बुद्धू भगत और उनके 150 सहयोगी जो है वो मारे गए, जबकि सिंध राय मानकी और सुग्गा मुंडा वो आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है स्थान कि सिंध राय या सिंह राय जो मानकी थे, उन्हें कहाँ पे पकड़ा गया था, वो कहाँ पे आत्मसमर्पण किए थे, और सुग्गा मुंडा या सुरगा मुंडा उन्होंने कहाँ पर आत्मसमर्पण किया था। संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र था जो कि कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। और एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्थान है, वो है कि इस विद्रोह को चलाने के लिए जो सभा बुलाई गई थी, वो मुंडा जनजातियों के द्वारा बंद गांव में सभा को बुलाया गया था, और यहीं से जो है कि ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आगे देखते हैं। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों ने भी व्यापक समर्थन दिया। यह विद्रोह जो है वो लगभग 5 सालों तक चला, जिसमें मरने वाले विद्रोहियों की संख्या अधिक रही। तो इस व्यापक विद्रोह को, जो कि सुसंगठित विद्रोह था, इसको जनजातीय लोगों में भी बहुत ही लोगों का समर्थन मिला था। अलग अलग जनजातीय लोगों ने इसका संपूर्ण समर्थन किया था। जब इस विद्रोह को दबा दिया गया तो इसके परिणामों की भी चर्चा की गई, इस पे भी कमेटी बैठाई गई, जांच किया गया कि आखिर ये विद्रोह क्यों किया गया। तो इसके परिणामों को भी देख लेते हैं। जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई, तो कंपनी को भी इसकी चिंता हुई। कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल और झारखंड की शासन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए गए तथा बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के लिए गठन की आवश्यकता महसूस हुई। जब यह विद्रोह को दबाने का सिलसिला चल रहा था, तो दोनों तरफ से लोगों की जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत जो थी, उसने जांच पड़ताल की और उन्होंने शासन व्यवस्था में थोड़ी बहुत उमूल चुमूल जो परिवर्तन थे उसे किया गया, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जनजातीय लोगों का कल्चर जो है वो अलग है, इनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना ही होगा, नहीं तो फिर वो यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और विद्रोह जो है वो अक्सर होते ही रहेंगे। उस समय झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही समान सामान्य नियम को लागू किया हुआ था, क्योंकि ये बात 1832 ईस्वी के आसपास की है। तो उस समय जो बंगाल का ही इलाका हुआ करता था। तो आगे देखते हैं इस विद्रोह के बाद परिणाम जो है उसके कुछ मुख्य पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं, इस विद्रोह में बहुत ज़्यादा जनधन की अपूर्णीय क्षति हुई थी। डेंट और विल्किंसन को छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं, इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि की गई। पुलिस चौकियों का स्थापना और पुलिस बल में वृद्धि का एक ही कारण ये हो सकता है कि ऐसे विद्रोह अगर आगे भविष्य में होते हैं तो उन्हें दबाया जा सके समय से पहले ही। जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। 1833 में एक रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को मिलाकर नए प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का एक गठन हुआ और मुंडा मानकी व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया। नए प्रांत का प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया था, जिसे जनसाधारण में किसुन साहब भी कहा जाता था। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, जिसमें हम लोग कोल विद्रोह के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते भी रहेंगे, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।